चलिए अब शुरू करेंगे हम लोग। दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर है और हम लोग शुरू करें। कल हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पीड़ाहारी। पीड़ाहारी या इसी को दर्दनाशक भी कहते हैं। दर्दनाशक कुछ नहीं चैप्टर में ऐसे ही है। इसको कहते हैं एनाल्जेसिस। तो ये पीड़ाहारी किसे कहते हैं सुनिएगा। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो क्या करता है, दर्द को, जो बिना बेहोशी या बिना मानसिक उलझन या सुनो ध्यान से ओए, वैसा रासायनिक पदार्थ जो बिना मानसिक उलझन या अवसाद या फिर क्या लकवा, मोटा मोटी वैसा दवाइयाँ जो दर्द दबा के कम कर दे, वही ना, उससे दर्द नाशक कहते हैं। फिर से एक बार सुनो, क्या बोले, वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा क्या रासायनिक पदार्थ जो बिना क्या आवाज होगा, वैसा रासायनिक पदार्थ जो बिना मानसिक उलझन या अवसाद, डिप्रेशन जिसको बोलते है ना, जो बिना मानसिक उलझन या अवसाद या क्या बोलते हैं लकवा के, पैरालिसिस जिसको कहते हो, के दर्द को कम कर देता है, उसे पीड़ाहारी या दर्द कि तुम मत बोलो, हमको बोलने दो। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो बिना मानसिक उलझन या अवसाद या क्या लकवा के दर्द को कम कर देता है, उसे पीड़ाहारी या दर्दनाशक कहते हैं। यानी दर्द को कम करने वाले को दर्दनाशक कहते हैं। अब ये जो है, जैसे कि आप इसका दर्दनाशक में क्या यूज करते हो, तो आप यूज करते हो एस्प्रिन, पैरासीटामोल, हाँ पैरासीटामोल हो गया, सेरिडॉन सिर दर्द के लिए यूज होता है, सेरिडॉन ETC। अब ये जो है दो प्रकार के होते हैं, पीड़ाहारी दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं हम लोग अनिद्राकारी पीड़ाहारी, अनिद्राकारी, क्या बोला मैंने, अनिद्राकारी पीड़ाहारी, अनिद्राकारी पीड़ाहारी, या इसको कहते हैं हम लोग नॉन नारकोटिक्स। और दूसरा होता है निद्राकारी पीड़ाहारी, निद्राकारी पीड़ाहारी यानी कि नारकोटिक्स, या इसी को कहते हैं हम लोग स्वापक, है ना, स्वापक। सुनिए फिर से एक बार, उलझन या अवसाद या लकवा के दर्द को कम कर देता है, उसे पीड़ाहारी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अनिद्राकारी एवं निद्राकारी। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके सेवन से दर्द कम हो जाता है तथा नींद नहीं आती। नींद नहीं आने का मतलब ये नहीं खाया नींद नहीं आया, नॉर्मली नींद नहीं आती, जैसे होता है ना कफ सिरप सब पी लेते तो नींद आने लगता है, वैसा कुछ ऐसा इसमें नहीं होता है। जैसे सिंपल में खाने से काम करते हो उसे करो। ये आपको ये नहीं है कि इसको खाए और नींद ऐसा आने लगा तो नहीं खाएगा तो ऐसा नींद आएगा। चलो चुप रहो अब, अनिद्राकारी। फिर सुनो क्या बोले, वैसा रासायनिक पदार्थ जो इसके सेवन से दर्द कम हो जाता है तथा नींद नहीं आती है, उसे अनिद्राकारी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वही पैरासीटामोल, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन का यूज होता है हृदय रोग में, है ना, हृदय रोग में एस्प्रिन का यूज होता है। हृदय मतलब हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक में एक्चुअल में क्या होता है कि जो हृदय है, हार्ट है, वो पंप करता है ब्लड को एक जगह दूसरे जगह तक फैलाता है। तो फैलाने में क्या होता है कि कभी कभी जो हार्ट के पास या हार्ट में रक्त का थक्का बन जाता है हृदय में, है ना, और उस थक्का बनने से क्या होता है कि जो प्रवाह है ब्लड का वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, रुक के जाता है और उसी में धक्का मारता है, उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। एस्प्रिन खाने से क्या होता है, वो जो थक्का है वो नहीं बनता है। एस्प्रिन में दिक्कत क्या है कि यदि खाली पेट एस्प्रिन खा लोगे तो पेट जो है यानी अमाशय जो है आपका, उससे रक्त स्राव हो जाएगा और एक नया बीमारी होता है जिसका नाम है, ये क्या उसका नाम है, अल्सर नाम है उसका, है ना। और अल्सर बीमारी में आपका पेट धीरे धीरे भोजन ये खाना कम हो जाता है, पेट से खून फेंकने लगता है और बाद में आपकी मृत्यु होती है। फिलहाल निद्राकारी किसे कहते हैं, निद्राकारी या स्वापक। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके सेवन से नींद दर्द कम हो जाता है तथा नींद आने लगती है, उसे निद्राकारी कहते हैं। फिर से एक बार, वैसा रासायनिक, हमको बोलने दो यार, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके सेवन से
जिसके सेवन से क्या होता है कि दर्द कम हो जाता है तथा नींद आने लगती है, उसे निद्राकारी कहते हैं। फिर से एक बार, वैसा रासायनिक पदार्थ कारी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया कोकीन, है ना, हेरोइन, या फिर इस मार्फिन, ये सब जो है ये मादक पदार्थ है, नशीली दवाएं हैं। और इससे क्या दर्द कम हो जाता है। हाई जो दर्द होता है बहुत ज़्यादा, जो आपका पेन होता है वो उसमें यही खाया जाता है। इसमें मानसिक जो चेतना होती है एकदम खत्म हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है आपके साथ। और उसके बाद ये खाने से दिक्कत भी है। और क्या दिक्कत है ये देखो कि इसका अधिक सेवन से क्या हो जाता है कि आदमी या तो आलसपन उसको आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आलसपन रहता है, या वो आदमी कोमा में चला जाता है, और कभी कभी उस आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ये आपका दिक्कत है। हाँ, उसके बाद क्या बोले कि इसके अधिक सेवन से इसकी आदत भी लग जाती है। इसकी क्या है, आदत लग जाती है और बार बार इसको खाने का ये मन करता है कि इसका सेवन करते रहें। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। वो ये नहीं है हानिकारक। तो अनिद्राकारी पहले ये क्या है, पीड़ाहारी किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो बिना मानसिक उलझन या अवसाद या लकवा के दर्द को कम कर देता है, उसे पीड़ाहारी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, सेरिडॉन। ये दो प्रकार के होते हैं, अनिद्राकारी और निद्राकारी। अनिद्राकारी वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके सेवन से दर्द कम हो जाता है तथा नींद नहीं आती है, नॉर्मली नींद नहीं आती है, उसे अनिद्राकारी कहते हैं। इसके सेवन से इसकी आदत नहीं लगती है। बस एस्प्रिन का जो प्रयोग होता है वो थोड़ा सा केयरफुली करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपके पेट का या फिर आपके शरीर में वो नई बीमारियां पैदा कर सकता है। फिलहाल निद्राकारी किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके सेवन से नींद आने लगती है, जिसके सेवन से दर्द कम हो जाता है तथा नींद आने लगती है, उसे निद्राकारी कहते हैं। कोकीन, अफीम, हेरोइन, मार्फिन। इसके अधिक सेवन से आलसपन, कोमा या कभी कभी मृत्यु हो जाती है। और इसकी अधिक सेवन से इसकी क्या लग जाती है, आदत लग जाती है, जो कि बहुत दिक्कत है। फिलहाल अनिद्राकारी किसे कहते हैं? और फिर क्या पीड़ाहारी किसे कहते हैं? ये दर्दनाशक। वैसा रासायनिक पदार्थ जो बिना मानसिक उलझन या अवसाद या लकवा के दर्द को क्या करता है, कम कर देता है, उसे पीड़ाहारी या दर्दनाशक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अनिद्राकारी और निद्राकारी। अनिद्राकारी किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके सेवन से दर्द कम हो जाता है तथा नींद नहीं आती है, उसे अनिद्राकारी कहते हैं। निद्राकारी वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके सेवन से दर्द कम हो जाता है तथा नींद आने लगती है, उसे निद्राकारी कहते हैं। इसके अधिक सेवन से आलसपन, कोमा तथा कभी कभी मृत्यु हो जाती है। और इसके अधिक सेवन से इसकी आदत लग जाती है। लिखो पीड़ा, कोई जरूरी नहीं है कि मिला ही रहे। मिला रहेगा तो फिर उसको इसके ये प्रतिबंधित भी तो है। इसके लिए आपको पहले इसकी सूचना देनी पड़ती है। यदि आप जो बिना रुक जाओ, वैसा क्या बोले, वैसा रासायनिक पदार्थ जो बिना मानसिक, जो बिना या क्या लकवा, पैरालिसिस के लकवा के क्या दर्द को कम कर देता है। इसमें और भी हो सकता है, सेरिडॉन है, सेरिडॉन, एनासिन का नाम सुने होंगे शायद। दर्द को कम कर देता है, दर्द को कम कर देता है, उसे पीड़ाहारी या दर्दनाशक कहते हैं। उसे पीड़ाहारी या दर्दनाशक कहते हैं। हो गया? ठीक है, लिखो ये लिखा है दोनों, लिखो दोनों लिख लो। इसका एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल इसका होगा ना, ऐसा तो है नहीं। इसी का ना, ये एक तरह से दो बच्चे हैं, दोनों का जो एग्जाम्पल है वो इसका एग्जाम्पल। लिखो
ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार लिखो, दोनों प्रकार लिखो, अनिद्राकारी निद्राकारी, जल्दी जल्दी लिखो तो। हो गया, लिखो अनिद्राकारी नॉर्कोटिक्स, नॉर्कोटिक्स लिखे, नॉन नॉर्कोटिक है ना, लिखो वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके सेवन से दर्द कम हो जाता है, जिसके सेवन से दर्द कम हो जाता है, जिसके सेवन से दर्द कम हो जाता है तथा नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, उसे क्या अनिद्राकारी कहते हैं, उसे अनिद्राकारी कहते हैं। हो गया, एग्जाम्पल लिखो उसको। अफीम के अंदर ही सब आता है, मॉर्फिन, कोकीन, हेरोइन, सब। हो गया, हो गया, मिटा दो। निद्राकारी लिखाना है ना, निद्राकारी लिखो, निद्राकारी, निद्राकारी लिखो, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके सेवन से दर्द कम हो जाता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके सेवन से दर्द कम हो जाता है तथा नींद आने लगती है, उसे निद्राकारी कहते हैं, उसे निद्रा का। नहीं सुना बढ़िया से भैया, सुना है वही, हम सोचे हो सकता नहीं सुना हो। एग्जाम्पल लिख लो, कोकीन, अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, जो लिखना है लिखो, जल्दी लिखो, लेकिन लिखे जल्दी से। ये सब में आराम से तुम नंबर ला सकते हो, एकदम आराम से। इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ना ज़्यादा लिखना है। लिखेगा पैरासीटामोल का क्या उपयोग है, बुखार को कम करने में, है ना, जहाँ हो गया। फिर लिखेगा कि हार्ड डोज मतलब निद्राकारी के लिए कौन सा उपयोग में आता है, बस ये नहीं आएगा ज़्यादातर। एस्प्रिन आ गया, एस्प्रिन का क्या उपयोग है, ज़्यादा ज़्यादा, और बड़ा ही आसानी से तुम इसमें नंबर ला सकते हो। बस एक लाइन लिखो, नंबर आ गए। चलो हो गया, अब लिखो लिखो। इसके अधिक उपयोग से
इसके अधिक उपयोग से आलसपन, इसके अधिक उपयोग से आलसपन, कोमा या कभी कभी मृत्यु हो जाती है, कभी कभी मृत्यु हो जाती है। उसी में लिखो, लाइन चेंज कर। इसके अधिक उपयोग से, इसके अधिक उपयोग से इसकी आदत लग जाती है या इसकी लत लग जाती है। आदत से बढ़िया अच्छा लगता है। इसके अधिक उपयोग से क्या, इसकी लत लग जाती है। चलो एक क्वेश्चन लिखो जो बना के दिखाना है तुम लोग को कल, या जो वीडियो वाले हैं वो आज कमेंट कर देंगे कमेंट पे। चलो लिखो, लिखो एस्पिरिन का उपयोग खाली पेट में नहीं करना चाहिए, क्यों? बोले थे ना, अब तुमको याद है कि नहीं है, या तो तुम जानो क्या बोले। एस्पिरिन का उपयोग खाली पेट नहीं करना, एस्पिरिन का उपयोग हृदयघात में किया जाता है, क्यों? दूसरा क्वेश्चन लिखो, एस्पिरिन का उपयोग हृदयघात, हार्ट अटैक इंग्लिश में बोलते हैं इसको। एस्पिरिन का उपयोग हृदयघात उपयोग, आगे बढ़े। ये दोनों क्वेश्चन आपके जेहन में रहना चाहिए, बन जाना चाहिए। चलो प्रतिरोधी या कभी कभी प्रतिरोधी भी लिख देता है। प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं? एंटीसेप्टिक नाम सुने होंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बोरोलिन है, डेटॉल है, सेवेलॉन है, आइडोफॉर्म है, ये सब जो है आपका क्या है, वो आपका प्रतिरोधी है। तो प्रतिरोधी किसे कहते हैं? सुनिए, प्रतिरोधी कहाँ लिखे हैं? दिमाग ठीक है कि नहीं? सुनो, वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों को मारता है या उसके वृद्धि को कम करता है उसे प्रतिरोधी कहते हैं। इसका उपयोग घाव वाव हो गया या छिला गया, छछा गया, वो सब में आप डेटॉल का यूज करते हैं। वो क्या है? एंटीसेप्टिक है, प्रतिरोधी है। या सेवेलॉन का करते हैं, टिंचर आयोडीन है, नहीं जानता टिंचर का, पागल नहीं हो जाएगा। तो सुनो, प्रतिरोधी किसे कहते हैं? सुनो, वैसा रासायनिक पदार्थ है ना जो सूक्ष्मजीवों को मारता है या उसके वृद्धि को कम करता है उसे प्रतिरोधी कहते हैं। फिर से एक बार, क्या बोले? वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों को मारता है या उसके वृद्धि को कम करता है उसे प्रतिरोधी कहते हैं। यार बोले एक बार, क्या बोले? वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों को मारता है या उसके वृद्धि को कम करता है उसे प्रतिरोधी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ लिख देते हैं। ये याद रखिए, ये सेल पे या टिश्यू पे प्रभाव नहीं डालता है। ये मतलब ये नहीं कि लगाए और मेरा जो टिश्यू है या सेल है, कोशिका है, वो जल गया या मर गया, वो ऐसा नहीं होता है ना। ये आप आराम से घाव हो जाए या छिला जाए, आराम से हाथ पैर में लगा सकते हैं। लगाएंगे, आपका जो सूक्ष्मजीव वहाँ पर जो बैक्टीरियाज है उसको वो बढ़ने नहीं देगा या फिर उसको वहीं पर क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। उसको कहेंगे आप क्या? प्रतिरोधी। इसका डेटॉल है, इसका क्या बोलते हैं एग्जाम्पल? डेटॉल हो गया, सेवेलॉन, सेवेलॉन या फिर टिंचर आयोडीन, टिंचर, टिंचर क्या? आयोडीन। या टिंचर आयोडीन के बाद एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, ये आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का यूज होता है कहाँ? मूव, जो देखे हो ना, मूव होता है ना दर्द का, वो सब आइडोफॉर्म का यूज होता है उसमें। एनीवे, तो ये हो गया। अब टिंचर आयोडीन क्या है वो हम टॉपिक वाइज आपको लिख देते हैं, अब देख लीजिए उसको। टिंचर आयोडीन, तो कोई पूछे टिंचर आयोडीन क्या है? आयोडीन, आयोडीन, TINCTY, टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन किसे कहते हैं समझिएगा। तो अल्कोहल, अल्कोहल जल, अल्कोहल जल मिला हुआ के 2 से 3 या अल्कोहल जल का मिश्रण, का मिश्रण या विलयन जिसमें, जिसमें क्या 2 से 3% आयोडीन मिश्रित हो, आयोडीन
क्या हो, मिश्रित हो, आयोडीन मिश्रित हो उसे, मिश्रित हो उसे क्या कहते हैं, उसे टिंचर, टिंचर आयोडीन कहते हैं। कोई पूछे टिंचर आयोडीन क्या है तो सिंपल है कि अल्कोहल जल एवं आयोडीन के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, टिंचर आयोडीन कहते हैं। फिर से एक बार, कोई पूछे टिंचर आयोडीन क्या है तो बेसिकली भाषा में आप बेसिक भाषा में क्या लिख सकते हो कि अल्कोहल जल एवं आयोडीन के क्या मिश्रण को आप क्या कहते हो, टिंचर आयोडीन कहते हैं। आयोडीन दो हर्षी का होता है, हर्षी का, चलो ठीक है सब चलता है। यहाँ तो अब ये लिखे तो सब एक ऐसा लिखेंगे। कहते हैं इसका क्या उपयोग है, तो इसके दो उपयोग मार्केट में चलते हैं। पहला तो लिखा हुआ है ऊपर जो इसका टॉपिक है, पहला क्या है, प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक लिख देते हैं, प्रतिरोधी नाम, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के क्या रूप है कहते हैं। तो वैसा क्या रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों को मारता है या उसके वृद्धि को कम करता है उसे प्रतिरोधी कहते हैं। फिर से एक बार, वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों को मारता है या उसके वृद्धि को कम करता है उसे प्रतिरोधी कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोले, वैसा रासायनिक पदार्थ जो क्या, जो सूक्ष्मजीवों को मारता है या उसकी वृद्धि को क्या करता है, कम करता है, उसे प्रतिरोधी कहते हैं। टिंचर आयोडीन क्या है तो अल्कोहल जल के का विलयन जिसमें 2 से 3% आयोडीन मिश्रित हो उसे क्या कहते हैं। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में घाव को धोना में, लिखो प्रतिरोधी, प्रतिरोधी लिखिएगा। वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ लिखा जो सूक्ष्मजीवों को मारता है, जो सूक्ष्मजीवों को मारता है, जो सूक्ष्मजीवों को क्या मारता है तथा या सूक्ष्मजीवों के वृद्धि को रोकता है, या सूक्ष्मजीवों के वृद्धि को रोकता है, रोकता है उसे प्रतिरोधी कहते हैं, उसे प्रतिरोधी कहते हैं, उसे प्रतिरोधी कहते हैं। लिखा, एग्जाम्पल लिखो और टोटल जितना लिखा हुआ है लिख लो सबको, एग्जाम्पल लिखो और टोटल लिख लो। जल्दी करो। हो गया, लिखिए जल्दी से।
हो गया? लिखा तुम लोग? चलिए अब देखिए आगे, हम लोग देखते हैं एक और मौसम में, इसलिए अब पकड़ लेता है जोर से। चलिए अब देखते हैं हम लोग, तो देखें क्या है आगे है बीज संक्रामक, या इसी को कहते हैं रोगाणुनाशी। रोगाणुनाशी, रोगाणुनाशी या रोगाणुनाशक किसे कहते हैं? से नष्ट कर देता है तुरंत, उसे कहते हैं हम लोग बीज संक्रामक या रोगाणुनाशी। फिर से एक बार, वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देता है उसे बीज संक्रामक या रोगाणुनाशी बोलोगे। तो सर दोनों में क्या अंतर है ना? तो ऊतकों पर और सेल पर ये हानिकारक प्रभाव डालता है। कभी ऐसा हुआ है फिनॉल जो होता है, फिनॉल लगा लेते हो हाथ में, ब्लीचिंग पाउडर रगड़ देते हो, है तो काम वही है, उसी को कोई मारता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही लगाओगे तुम्हारा जो सेल है, टिश्यू है, उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। इसीलिए इसका उपयोग नहीं। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो फर्श धोने में, फर्श साफ करने में, नालियों में माइक्रोब्स यानी सूक्ष्मजीवों को वो क्या करता है? मारता है। ये याद रखिएगा, ये हम लोग जो सूक्ष्मजीवों को शीघ्रता से नष्ट करते हैं उसे विसंक्रामक या रोगाणुनाशी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे फिनॉल, नाम तो सुने ही होंगे, नहीं सुने तो बैठो। फिनॉल हो गया, या फिर इसका क्या हो गया? SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, ये सब जो है आपका क्या बीज संक्रामक का काम करता है। अभी आप फिनॉल को देखें, फिनॉल में एक गुण भी होता है। क्या गुण है देखो, तो फिनॉल का मतलब इसकी कम मात्रा, ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे ना, इसकी कम मात्रा प्रतिरोधी का काम करता है और अधिक मात्रा बीज संक्रामक का काम। लेकिन फिर भी प्रतिरोधी के रूप में सबका यूज नहीं लाया जाता है। देखो फिनॉल का 0.2% विलियन, 0.2% विलियन किसका? तो प्रतिरोधी का कार्य करता है। प्रतिरोधी का कार्य करता है और वही फिनॉल का 1% बिलियन रहे करता है, और तथा फिनॉल का कितना? 1% बिलियन। फिनॉल का 1% विलियन किसका काम करता है? बी संक्रामक का काम करता है। यानी सोचो जो तुम लिक्विड यूज करते हो घर में, उसमें 1% फिनॉल ही मिला रहता है। बी संक्रामक का क्या कार्य करता है। फिर से एक बार सुने, बी संक्रामक किसे कहते हैं? क्या बोला मैंने? वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देता है उसे बी संक्रामक या रोगाणुनाशी। लिखो जल्दी से लिखो। वैसा रासायनिक पदार्थ जो क्या सूक्ष्मजीवों को शीघ्रता से नष्ट करता है, जो सूक्ष्मजीवों को शीघ्रता से नष्ट करता है उसे क्या? उसे बी संक्रामक या रोगाणुनाशी कहते हैं। बाकी तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख के लिख लो। बी संक्रामक या रोगाणुनाशी कहते हैं। जल्दी करो।
हो गया। बिठा दे, चलिए देखिएगा। अब हम लोग चले प्रशांतक। किसे कहते हैं प्रशांतक? ट्रैंक्विलाइजर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, है ना। तो सब दवाई का नाम ही पढ़ना है जनरली। प्रशांतक कहाँ कौन सा यूज होता है ये देखना है। प्रशांतक इसी को कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर किसे कहते हैं? ट्रैंक्विलाइजर। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग या उपयोग मानसिक क्या बोलते हैं, मानसिक बीमारी या अवसाद को दूर करने के लिए किया जाता है, उसे प्रशांतक। यानी पागलपन का जो दौरा पड़ता है ना, वो पागलपन का दौरा, ठीक है, तो ये पागलपन का जो दौरा है वो प्रशांतक से ठीक होता है ना। तो ये जो है, तो ये जितना भी पागलपन का दौरा तुम देखते हो पागल हो गया पदार्थ, वैसा रासायनिक क्या पदार्थ जिसका प्रयोग क्या चीज़ में, मानसिक तनाव तथा अवसाद को कम करने के लिए, अवसाद मतलब डिप्रेशन को कम करने के लिए किया जाता है, उसे प्रशांतक कहते हैं। फिर से बोलें वैसा रासायनिक पदार्थ। दवाई में भी इसी का यूज होता है। नींद का दवाई दे दिया, कोई मतलब ही नहीं कि दुनिया से, नहीं ना है, सो जाता है, मानसिक तनाव कम हो जाता है। तुमको उतना नहीं रहेगा जितना कल रात में था। वो कॉमन सेंस की, जैसे मान लो कोई लड़का फिर खेलने चल जाता है, फिर 5-6 दिन के बाद फिर वही का वही हो जाता है, जहाँ से चला था वहीं आ जाता है, होता है ना। तो चलो प्रशांतक किसे कहते हैं? फिर से एक बार क्या बोले? वैसा रासायनिक पदार्थ। इसका एग्जाम्पल है बेरोनल, शब्द ल्यूमिनल, सेकोनल। चलो सेकोनल, बस हो गया, कितना लिखते रहेंगे नीचे से। हाँ लिखो, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग मानसिक तनाव तथा अवसाद को कम करने के लिए किया जाता है, मानसिक तनाव तथा अवसाद को कम करने के लिए किया जाता है, उसे प्रशांतक कहते हैं। है ना। बढ़े आगे, एग्जाम्पल लिखो। अब आगे बढ़ो। प्रति अम्ल, एंटासिड क्या होता है? प्रति अम्ल, बायोलॉजी का छात्र हो, तुमको कुछ नहीं करता है रे। एंटासिड प्रति अम्ल किसे कहते हैं? सुनो क्या बोले, प्रति अम्ल। तो प्रति अम्ल पहले होता क्या? पहले ये समझो कि इसका यूज कहाँ है। तो कभी भोज वोज खा लिए, पेट लहरने लगा, सुबह में जलने लगता है पेट, तो पेट क्या अम्लीय हो जाता है, पेट में अम्लता बढ़ जाती है, पेट अम्लीय हो जाता है। तो आप क्या करते हो? इनो पी लेते हो, खाने वाला सोडा खा लेते हो या पी लेते हो घोल के, या फिर इनो एक आध पुदीना हरा यूज़ कर लेते हो। वो क्या करता है कि आपकी अम्लता को दूर कर देता है, पेट को ठंडा हो जाता है पेट, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यही इसी सबको कहते हैं प्रति अम्ल। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो पेट की अम्लता को दूर करता है, उसे प्रति अम्ल कहते हैं। या वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है, उसे प्रति अम्ल कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोले? वैसा रासायनिक क्या बोलते हैं? दाल चावल होता है, वो क्या चीज़ में होता है? तो जब आप हो जाए, एसिडिटी कब होगा? जब आप
ये पूरी खा लेंगे या फिर अभी हमको भी पुलाव खिलाया करो, पुलाव खाएंगे। चलना रहता है, घर गए या कर देता नहीं, बेकार कर। ऐसे लेके जाओ, ऐसे खाली करेगा, ऐसे अब बांटने वाला रखता है, ऐसे करता है, पूरा फैल जाएगा। ऐसे देख के लगेगा कि इतना खाते हैं हम, इतना खाते हैं। उसके बाद जब ऐसा बैठेगा तो इतना आएगा, इतना चलो पढ़ती हम क्या बोले, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका क्या बोलो, इसका जो उपयोग चुप रहा, इसमें केमिकल यूज होता है। ये केमिकल कौन सा है, MgOH सॉल्ट, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सुनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। सुनो, या मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है जो आपके टूथपेस्ट में होता है। कभी सोचे हो टूथपेस्ट क्यों करते हो, तो खाना खाते हो तो दांत अम्लीय हो जाता है, तो दांत है पीला नहीं होता है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। उसके बाद और भी देख सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, या फिर बहुत सोडियम बाई क्या कार्बोनेट, AlOH का होल थ्राइस, ये हो गया। अब दवाई, इसका दवाइया कौन है, तो दवाई है हिस्टामीन, हिस्टामीन हो गया, या फिर सीमेटिडीन, ये पहले खूब चलता था मार्केट में, सीमेटिडीन, यहाँ अब नहीं चलता, इसके जगह चलता है रैनीटिडीन, रैनीटिडीन नाम का दवाई चलता है, जिसको जिनटैक भी बोलते हैं, नाम सुने होंगे, जिनटैक, जाके मांगो ना, जिनटैक दे देगा, जिनटैक खाइए, जिनटैक नाम का दवाई है, मार्केट में आता है। हम तो हाँ घोर के पियो, चाहे ऐसी चिवा, उसमें क्या है तुम्हारा ना, या वो सब नहीं आता है क्या, ये जिनटैक हो गया ये, या फिर वो वाला क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जो लाल लाल दवाइया रहता है, क्या नाम है उसका, अरे ना रे, नामों भूल गए हैं हम, जिनटैक के टाइप का रहता है तो है, की नाम है, जलजीरा। ना वो इसमें थोड़ा देगा, वैसा पदार्थ जिस, हाँ वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ, लो पढ़े, वैसा रासायनिक पदार्थ लिखे जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग क्या, हम याद कर रहे हैं, लाल ऐसा दबाया रहता, चूसने वाला, उसको चूसते रहता है, लाल लाल, हमको याद नहीं आ रहा है ना, स्टेप्सिल नहीं रहता है, कुछ और रहता है, जिसका प्रयोग लिखा, जिसका रे, जिसका प्रयोग पेट की अम्लता को कम करने में किया जाता है, पेट की अम्लता को कम करने में किया जाता है, उसे प्रति अम्ल कहते हैं, डाइजीन। देखो लिखा है वो लड़का, डाइजीन नाम का आता है दवाई, है ना, लाल लाल, ठीक है, उसे क्या प्रति अम्ल कहते हैं, प्रति अम्ल कहते हैं, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। ये डाइजीन आंसर देने वाला है संजीत कुमार। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो अब हम लोग कल मिलते हैं। छोटे से बड़े कल मिलते, को ठीक नहीं है, हमारा मन घुमाया, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, सुबह खैर, गुड नाइट।